पीएम नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी उत्साहित करने वाली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का पहले तो कोलालंपुर एयरपोर्ट पर जोरदार गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने के लिए कोलालंपुर एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम खुद पहुंचे हुए थे। उसके बाद अब ये तस्वीरें देख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम एक साथ एक ही गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, 48 घंटे के अंदर 2 मीटिंग, और दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं बताऊंगा जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। 2 बड़ी मीटिंग हुई है, एक जापानियों के साथ और एक मलेशियंस के साथ। It is my honor, therefore, to invite my respected Prime Minister, Perdana Menteri of India, Narendra Modi, to deliver his opening remarks. मलेशिया के कुआलालंपुर में 47th आसियान समिट चल रहा है। इस समिट में एक बयान आया, कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। ये बयान दिया है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। वहां पे तो अमेरिकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर साहब जो लंच करके सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से आए थे, उस वक्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहुसत उसके ऊपर छा गई है जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और मलेशिया किस तरह से अपनी दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपको सबसे बड़ी बात तो ये बताएं कि जिस अंदाज में पीएम का यहां स्वागत हुआ और जिस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी मलेशिया के पीएम के साथ उनकी गाड़ी में सवार होते हुए नजर आए, ये बताता है कि किस तरह का भरोसे का रिश्ता दोनों देश एक दूसरे पर अब बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहां पे पता लगता है कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान मिस कामिकावा योको, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर जापान, और मिस्टर किहारा मिनोरू, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये मिले 2+2 की मीटिंग हुई थी। ये मिले राजनाथ सिंह जी से और डॉक्टर जयशंकर साहब से। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया पहुंच चुके हैं और मलेशिया में जो उनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया, उसने पाकिस्तान के दिल तोड़ दिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक टाइम पे मलेशिया और तुर्की को लेके भारत के खिलाफ नेक्सस बनाने की कोशिश की थी, और जो मलेशिया के पीएम थे उस समय, वो जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स तो नहीं देते थे, पर भारत के खिलाफ वाले ग्रुप्स में जाके ज्वाइन जरूर हो जाते थे। पर आज के टाइम में अनवर इब्राहिम साहब है मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो जेस्चर दिखाया नरेंद्र मोदी जी को लेके, वो एक हिस्टोरिक है, और वो अधिकतर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं उनके साथ वो नजर आता है। अभी आप देखें, पुतिन साहब के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था। मोदी जी जब मॉस्को गए थे तो पुतिन जी ने खुद कार ड्राइव की थी, फिर पुतिन जी भारत आए, नरेंद्र मोदी जी ने सेम रिपीट किया। इसके बाद आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए थे केयर स्टामर साहब, उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इस तरीके का प्रोटोकॉल दिया था, और अब मोदी जी मलेशिया पहुंचते हैं और मलेशिया में ये उनको ऑनर की तरह ये चीज़ें ट्रीट की जाती है कि मलेशिया के पीएम इब्राहिम साहब खुद आते हैं एयरपोर्ट पे। भारतीय ट्रेडिशन में न सिर्फ स्वागत किया जाता है बल्कि 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और सारा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल जो मलेशिया ऑफर कर सकता था वो किया। इसके बाद उसमें नरेंद्र मोदी जी को खुद ड्राइव करके ले जाना अनवर इब्राहिम को अपने कार में। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कद अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में बढ़ चुका है, और अब वो देश जो पहले कहीं एंटी इंडिया होने की सोच रहे थे, वो अब सोच भी नहीं सकते और प्रो इंडिया बन रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्यों प्रो इंडिया बन रहा है मलेशिया। दोस्तों, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि मलेशिया भारत से वेपन्स खरीदेगा, जबकि अधिकतर सोर्सेज कंफर्म कर चुके हैं कि ब्रह्मोस वगैरह वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। गिने चुने ये रॉयटर्स और टेलीग्राफ जो पॉसिबिलिटी जताते हैं, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स और इन सबको देखे तो ये कंफर्म करते हैं कि मलेशिया भारत से वेपन खरीदेगा ही खरीदेगा। अगर इंडिया ट्रंप पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा, इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे, और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। 35 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं, तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। तो सारी बात है, जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना। तो अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, लेकिन याद रखें इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। सो इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है, ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550-600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड,
ठीक है जी। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस वक्त एक जो रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं, वो रास्ता बड़ा डिफरेंट है भैया। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, वैसे इनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट प्लेयर। और दूसरा ये है कि मोदी साहब, जिस तरह ट्रम्प साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है इज़ अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीज़ें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था। मोदी साहब सो फार सो अगर ये कह रहे हैं कि जी 21st सेंचुरी इंडिया और आसियान की है, तो इट इज़ समथिंग जो कि अमेरिकन को अच्छी लगती अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ना होती। इट इज़ समथिंग जो कि चाइना को अनाय करने के लिए इंडिया ने कही है, ठीक है। और इंडिया आसियान को कह रहा है कि तुम्हें चाइना की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम भी उतनी बड़े पॉपुलेशन ग्रुप हैं जितना चाइना बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप। तो आप अगर 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को देख रहे हो तो हमारे पास आओ। बट द क्वेश्चन इज कि येस एज ए पॉपुलेशन इंडिया ब्रैग्स अबाउट इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी, कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन चाइना की और है और इंडिया की और है, चाइना की और है और इंडिया की और है, क्योंकि चाइना की सारी वो तो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। मतलब अभी आप देखिए, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है वो जर्मनी से वो चाइना जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको कोई मिलने को तैयार ही नहीं था, उनको अपना विजिट ही कैंसिल करना पड़ा। से मुनीर साहब जो नहुसत उसके ऊपर छा गई है, जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है, ये शक्ल आप देखिए। और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए, उनके साथ मिलके, बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया और $80 बिलियन वो क्या लेके आते। $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। $15 बिलियन का इनका टोटल रिजर्व है, जिसमें से $12 बिलियन उधार की रकम है। और वो पहले तो साल आगे हो जाती थी, अब 30 दिन के ऊपर ये आ गए हैं, मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर, उस मुल्क में जो 3.5 साल पहले 6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा था। और उसकी तरक्की के ऊपर जो है कुल्हाड़ा मारा इन फौजी जर्नलों ने, जो हमेशा मारते हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला। और सबूत मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेके आऊंगा। ये सिर्फ माशी आदादो शुमार नहीं है, बल्कि हमारे खित्ते की अहम तरीन जो इस वक्त बदलती सूरत हाल है और जो फ्यूचर है, उसको आगे लेके आपको इंतहाई अहम चीजें समझ आएंगी कि किस तरह भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की, और उन दोनों से पहले यूके के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ये वो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बचा कुचा जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इन्हिसार करता है, या बांग्लादेश की मौजूदा मार्केट इन्हिसार करती है। लेकिन रजीम चेंज बांग्लादेश के अंदर तो आवाम की आवाज से आया, लेकिन उसमें क्योंकि पाकिस्तानी ISI उनके अपने दावे के मुताबिक चाइनीज के साथ इन्वॉल्व थी, तो जाहिर बात है पहले हमें लग रहा था कि भारत प्रोटेक्ट करेगा बांग्लादेशी मार्केट को, लेकिन वो भी हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर हैं। भारत अपनी मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी साथ रगड़ा जाएगा, क्योंकि दोबारा से बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान आके पाकिस्तानी फौज से, उसी फौज से जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मिलने लग गए हैं, जबियां और पपियां इनको करने लग गए हैं। तो नहुसत का साया, ये जो आपको अभी तस्वीर दिखाई है, इसकी नहुसत का साया इस शख्स की अब जाहिर बात है कि दोबारा एक दफा फिर अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, गुज़िश्ता मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश के ऊपर भी जाके पड़ गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये तफसीलात जरा सुन लीजिए, और उसके बाद दरमियान में शायद कुछ आपको बोर फिगर्स लगे, लेकिन तफसीलात के अंदर आपको चीज समझ आएगी कि किस तरह आसिम मुनीर को एक कहना चाहिए मेटाफोरिकली अटैक डॉग के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके सदर ट्रंप ने, और इसको भारत के खिलाफ इसको लॉन्च करके, और राफेल जहाजों की तादाद ख्वाब के अंदर ही बढ़ा के आखिरकार वो भी समझदार हैं भारत वाले, उनके पास तो जमहूरियत है, ठीक है, जमहूरियत चाहे जो है वो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है, लेकिन है तो सही, वोट वो मानते तो हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म उन्होंने सस्टेन कर लिया, उनके पास सस्टेनेबिलिटी थी, उन्होंने खींच लिया 2 महीने। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस दिन इंडिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, उस दिन पत्ता साफ हो जाएगा पाकिस्तानी जर्नलों का, और बिल्कुल वही हुआ। इनका इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल करके रबड़ की तरह इस्तेमाल करके, जो चीज होती है रबड़ की बनी हुई, उसको फेंक दिया जाता है, इनको फेंक दिया गया। और तफसीलात जो ट्रेड डील की सामने आई है, उसका क्या असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने जा रहा है और बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ने जा रहा है, वो जरा देख लीजिए। सदर ट्रंप का बेतहाशा प्रेशर था, अगर दिसंबर में ट्रेड डील हो जाती तो, और इसीलिए वो जहाजों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे थे और अटैक डॉग को इस्तेमाल कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका की वो भारत के अंदर आए, लेकिन भारत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जो तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं, कि हमने अपने किसानों की मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना है, हम अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लाने दे सकते, हमारी अपनी मार्केट बैठ जाएगी, उनका बहुत चीप प्रोडक्ट है। तो
वो प्रिवेल कर गए इंडिया, और इंडिया की जो फार्मर्स की मार्केट है वो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ली है, और उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, खासतौर के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के, अब पाकिस्तान ने मान लिया है कि इस ट्रेड डील के बाद भी अमेरिका का डेयरी